श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक यूजी की नामांकन 2026 की सीटों की संख्या कटौती की गई है। जिंदाबाद। देखिए, आज तमाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र प्रतिनिधि प्रशासनिक भवन के सामने एकजुट हुए और छात्र विरोधी नीति के खिलाफ सभी एकजुट होकर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक यूजी की नामांकन 2026 की सीटों की संख्या कटौती की गई है। और बताइए, यहाँ के झारखंडी छात्र जो मात्र एक विश्वविद्यालय जो मदरबोर्ड की तरह काम करी है, उस विद्यालय में सब छात्र पढ़ना आना चाहते हैं। लेकिन बताइए, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, इससे पहले 600 नामांकन होती थी, लेकिन अभी 60, 120। अरे सर, आप यूपी से आए हैं, यूपी वाला नीति यूपी में रहने दीजिए। यूपी एक अच्छे राज्य है, झारखंड अति पिछड़ा राज्य है। यहाँ के छात्रों के मात्र एक पढ़ने वाला सबसे अच्छा विश्वविद्यालय श्यामा प्रसाद है, उसमें भी आप सीटों की संख्या कटौती कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन और कुलपति महोदय से आग्रह है कि सर, आप हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाएं और हमारी नामांकन सीटों की बढ़ाने की संख्या को आगे बताइए। कितना खराब का बात है कि जो यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो हम गर्व से कहते हैं कि संथाली, कुड़माली, खोटा हमारी मातृभाषा है, उसमें हम पढ़ेंगे और अपनी भाषा को ऊंचे लेवल तक पहचान बनाएंगे। उसी में आप नामांकन की सीटों की संख्या घटा दिए। अरे आपकी क्या नीति है? अरे घटाना है तो और भी सब्जेक्ट है, सिर्फ आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का सब्जेक्ट का आप नामांकन सीट घटाइएगा, यह नहीं चलने देगा। छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो सड़क पे खून भी बहेगा। और छात्र, झारखंडी छात्र एकदम यूपी वाला नीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुलपति महोदय से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप हमारी निवेदन है, गार्जियन है, हमारी आवाज को सुने और आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें। लगातार VC पर आरोप लगता है, लगातार। देखिए, VC सर ये झारखंडी नहीं है, इनकी झारखंडी भावनाओं से ये अवगत नहीं है। तो झारखंड की बच्चों की क्या वो भाव अंदर किया, क्या बोलते हैं, जो अपनी माँ को अपनी कोख से नहीं पाला, उस बच्चा को उस भाव से प्रेम नहीं लगा होगा। उसी प्रकार से विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय यूपी से आए हैं, वो झारखंड की दर्द को जानेंगे ही नहीं। यहाँ के बच्चों को क्या खाना है, क्या उनको प्यार करना है, उनके पास उनको कोई आइडिया नहीं है। बस आया जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिए। अरे सर, हम झारखंडी छात्र हैं, हमें पढ़ने दीजिए। हम 200 साल से पीड़ित हैं, अब तो पढ़ने का मौका आया, पढ़ने दीजिए ना सर। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे। एक तो झारखंड अपने ही गरीब राज्य है और यहाँ के छात्र खुद एकदम हताश है। सर, आप पढ़ने दीजिए, हायर एजुकेशन बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ की छात्रों के। हमारी आंखों में आंसू आ गई होगी, झलक रहा होगा कि सर, आप हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी आग्रह को सुनिए और झारखंडी छात्र को पढ़ने का मौका दीजिए। सर, प्रशासन पहुंची, प्रशासन देखिए ना, लग रहा है इतना तो मतलब सरकार की कोई कार्यक्रम होती है वहाँ पे पुलिस नहीं जाती है, और वो रैपिड फोर्स मतलब जब लाठीचार्ज का नौबत आता है तब रैपिड फोर्स बुलाया जाता है। लेकिन देखिए, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे रैपिड फोर्स को तैनात किया गया। एक बार झड़प हो चुका है, लेकिन हम छात्र हैं, हम नियम कानून जानते हैं। सर भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अभी आंदोलन जी देखिए, आज हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है, यह सीट कटौती के मामले में है। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से एक सवाल पूछता हूँ, 2 करोड़ छात्र पास करते हैं यहाँ 12th लिख के, क्या उन्हें यहाँ 250 सीट में आप भर पाएंगे? क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप सीधा बोलिए कि हम यहाँ से सीट कटौती करके प्राइवेट निजी जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होती है, उनको फायदा पहुँचाने का काम करते हैं और वहाँ से आपको कमीशन मिलती है। इसी वजह से आप यहाँ सीट कटौती का काम कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, तो हम आरोप लगा रहे हैं। आरोप की बात नहीं है भैया, यह सच्चाई है, ये झारखंड की सच्चाई है, यह इस विश्वविद्यालय की सच्चाई है और सबको सच्चाई दिखती है। कितना भी आप छुपा ले, आप अपना सच्चाई को झूठला में नहीं बदला सकते।
लगता है कब तक आप लोग की मांगे जो पूरी होती है? जी पूरी करनी होगी। अभी देखिए ये विश्वविद्यालय हमारे पैसों से चलती है, ये हमारी बात नहीं मांगे तो किसकी बात मानेंगे? वीसी को हमारी मांगे पूरी करनी होगी। अगर हमारी बातें हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मेरा परिचय, मैं विश्वविद्यालय ये सत्ता में दूत पदाधिकारी पुलिसों को आगे करके और इन न्यायपूर्वक बच्चों का आंदोलन करने वाले जो संविधान पूर्वक यहाँ बैठ करके करते हैं, क्या ये बात सत्य नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में 19(2) और 19(3) के तहत ये चीज लिखा है कि आप संगठन बना करके और शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं? क्या ये बात नहीं है सही? हमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं है क्या? अनुच्छेद 21 हमें ये स्वतंत्रता नहीं देता है? हम 1 महीने से वीसी के पास गुजार लगा रहे हैं कि सर छात्र जो है, झारखंड जो है बहुत ही वंचित राज्य है, यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय नहीं कीजिए। आप ही के पदाधिकारी वोकेशनल का तमाम सीट बढ़ा दिए अपने घर का पैसा चलाने के लिए, और अचानक से जब सीट बढ़ गया, जब छात्र बाहर के राज्यों में जाके पढ़ना बंद किए और अपने होम सेंटर को चुने, अपने होम यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने का जब प्रयास किए, तो ये सत्ता से दूत, ये हमारे वाइस चांसलर जो हैं अपने कुछ चमचों से सुन करके, क्योंकि इनसे एग्जामिनेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं संभल रहा था और इन्होंने सीट का कटौती कर दिया। क्या ये बात सत्य नहीं है कि सर आपने हमें आश्वासन दिया था कि अगर छात्रों का सीट बढ़ रहा है तो हम शिक्षकों का भी सीट बढ़ाएं, और तमाम शिक्षकों को बढ़ाया गया, अपने घरों के बच्चों को, अपने घरों के शिक्षकों को ला करके यहाँ नियुक्त कर दिया गया। और आज जब छात्र 1 महीना पहले उन्हें बोला कि सर छात्रों का सीट बढ़ाया जाए, तब तक वो चुप है। आपको मैं बताते चलूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज से 1 हफ्ता पहले 10 लोग बैठ के मीटिंग किए और विदाउट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर तमाम सीटों पर नामांकन लेना स्टार्ट कर दिए। और छात्र जा करके जब रिजर्वेशन पॉलिसी को समझाएं तो इन्होंने अपने गलती का मान करके और उस सीटों का कैंसिल कर दिया, सारे एडमिशन के प्रक्रिया को खारिज कर दिया। हम लोगों ने कई बार इन्हें बोला है कि सर सीट का कटौती ना करे। आज उसी को लेकर के हम लोग जब बात करने आए तो ये तमाम सत्ता में, अहंकार में डूबे हुए ये मारीच लोग आज तमाम पुलिसों को यहाँ भेज करके जो है और छात्रों के साथ लाठीचार्ज करवाए हैं। क्या उनके माँ और उनके बच्चे के साथ ये सही है? क्या उनकी माँ एक एक धान के बीज को सींच करके और बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजती है? क्या उनके साथ जो ये लाठीचार्ज हुआ है, क्या ये कहीं तक सही है? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के इस देश में, संविधान निर्माताओं के देश में आज संविधान को अपने पैरों तले कुचला जा रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचला जा रहा है? ये कहां तक सत्य है?